हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे फिजिक्स का, जो है क्या, प्रक्षेप्य गति, यानी कि बोला जाए इंग्लिश में इसको तो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, नाम सुना हुआ लग रहा है। प्रक्षेप्य गति, इसको हम लोग इसी चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, न्यूमेरिकल भरा पड़ा रहेगा, तो मज़ा आने वाला है न्यूमेरिकल वाले स्टूडेंट के लिए। जो कमज़ोर स्टूडेंट भी है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट के थ्रू से आपको टोटली न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और आई होप कि अगर आप शुरू से क्लास करेंगे इस चैप्टर का तो आई होप टोटली क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए समय लगवाते हम लोग शुरू करते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति होता क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे किसको, उसके बारे में हमको जानना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई पिंड है, क्या है, अगर कोई पिंड है, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ बहुत सारे पिंड है इस ब्रह्मांड में, है ना। तो अगर कोई पिंड है और एक ही समय में उस पिंड के द्वारा दो दूरी तय हो, अगर कोई पिंड को फेंके हम और एक ही समय में वह दो दूरी तय करे, अगर किसी पिंड को हमने उठा के यहाँ से फेंका और एक समय में वह कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, दो डिस्टेंस तय कर रहा है। कौन कौन सा डिस्टेंस? क्षैतिज तथा उदग्र, याद रखना है, क्षैतिज तथा उदग्र, यानी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों डिस्टेंस को कवर कर रहा है कोई पिंड एक ही टाइम में। तो उस पिंड का तो क्या कहेंगे, उस पिंड की ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो उस पिंड की ऐसी गति क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। फिर से सुनिए एक लाइन में, अगर कोई पिंड एक समय में दो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस को, दो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और वो डिस्टेंस किधर होगा, एक हॉरिजेंटली होगा एक वर्टिकली होगा, ठीक ना, एक हॉरिजेंटली होगा एक वर्टिकली होगा, मीन्स ऊपर होगा, और एक हॉरिजेंटली नीचे होगा, ठीक ना। जिस तरह से हम लोग एक्स वाई प्लेन को देखते हैं उसी तरह से हॉरिजेंटली और वर्टिकली देखना है। तो वो पिंड क्या करेगा, दो डिस्टेंस कवर करेगा, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। तो उस पिंड के द्वारा जो गति कवर किया गया जाएगा, जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, उसी मोशन को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ में? तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन देख लिया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक परवलयकार आकृति का होता है। अगर इस तरह का होता है परवलयकार, उसी तरह का आकृति होता है, ठीक ना। यानी प्रक्षेप का जो पथ होता है, प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पथ होगा वो क्या होता है, परवलयकार होता है ना। अब बात करेंगे हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल अगर जाने हम लोग घरेलू भाषा में, तो छक्का मारने के बाद बॉल की गति को देखे होंगे। छक्का मारने के बाद सबसे पहले ऊपर जाता है, फिर इस तरह से, जैसे यहाँ से छक्का मारा कोई व्यक्ति, अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, इसने यहाँ बैटिंग कर रहा है और यहाँ से छक्का मारा, तो ये बॉल इस तरह से यहाँ नीचे गिरेगा तभी लगता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो ये डिस्टेंस कवर किया, हमने अभी डिफिनेशन बोला दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप पूछिएगा ना भैया कहाँ डिस्टेंस दो कवर कर रहा है। एक डिस्टेंस हॉरिजेंटली कवर किया, और ये देखिए एक डिस्टेंस क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको बोलता है मैक्सिमम हाइट बोला जाता है, ठीक ना। तो एक डिस्टेंस यहाँ वर्टिकली इसने कवर किया। तो इसीलिए हमने बोला कि किसी भी पिंड को अगर हम उठा के फेंकेंगे तो वो पिंड एक ही समय में ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कोई अलग से नहीं चला, ये डिस्टेंस कोई अलग से नहीं चला, एक ही टाइम में वो दो डिस्टेंस को कवर करे, और उस पिंड की उसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में, ठीक ना। इतना हम लोग समझ लिए, ठीक ना। छक्का मारने के बाद गेंद की गति, उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें अगर आपसे रिलेटेड, तो भाला फेंकते हुए देखिए आप, भाला को जब इस तरह से लिया जाता है, फेंका जाता है उसको इस तरह से, यहाँ से जाके फिर जाके गिरता है। तो यहाँ से पता चल रहा है, जैसे यहाँ से भाला फेंका तो इस तरह से आके गिरेगा ये, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्टेंस, यहाँ भी तो दो डिस्टेंस कवर हो रहा है। उसके बाद मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, मिसाइल भी जो छोड़ा जाता है, जैसे यहाँ टैंक लगा हुआ है मिसाइल का थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे यहाँ पर एक टैंक लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और बात करेंगे इसमें इस तरह से टैंक रहता है रखा हुआ, ये इस तरह से छूटने वाला रहता है, ठीक ना। इस तरह से ये छूटेगा यहाँ से टैंक, ठीक। मिसाइल लगा हुआ है, ये टैंक है ना, ये मिसाइल है, टैंक। चलिए ससुरा इसको फोड़ते हम लोग पाकिस्तान में ले जाके, है ना। यहाँ मान लीजिए एक कंट्री है, यहाँ पाकिस्तान,
भूखा नंगा देश पाकिस्तान है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग टैंक थोड़ा सा पहुंचा देते हैं ताकि वहाँ धोड़ा धक्कड़ होगा तो होली थोड़ा सा खेल लेगा यहाँ फटने के बाद, है ना। तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ से फेंकेंगे, इसको हम लोग यहाँ से फेंकेंगे, ये जैसे ही इधर से यहाँ से छूटेगा तो ये किस तरह से डिस्टेंस कवर करेगा, इस तरह से डिस्टेंस कवर करेगा। ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये नहीं कि इंडिया से ये जिस तरह से ट्रेन जाती है चलते हुए उस तरह से नहीं जाएगा, ये उड़ते हुए जाएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, यानी कि प्रक्षेप गति की तरह। ये दो डिस्टेंस ये भी कवर करेगा, एक ऊपर वाला डिस्टेंस, एक नीचे वाला डिस्टेंस। तो पता चलेगा कुछ देर के बाद पाकिस्तान में पूरा धुआं धुआं हो गया है ना, पूरा होली खेल रहा है वहाँ। किससे? मिसाइल हम लोग के द्वारा भेजा गया मिसाइल से वहाँ होली चल रहा है फुल्ली, है ना, बारूद वाला होली। ठीक, तो ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ दो डिस्टेंस यहाँ भी कवर हो रहा है। टोटली आई बात समझ में? ठीक, तो हमें मुख्य समझना क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है उसके बारे में समझना था। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरह से करेंगे। जो मेन फंडा इसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है कुछ नहीं, बस आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। न्यूमेरिकल को हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे आपको हम बेसिक थोड़ा सा बताएंगे कि जैसे कि ये फोर्स एफ है, फोर्स क्या है, इधर एफ लगा थीटा एंगल के साथ, किसके साथ, थीटा एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ फोर्स एफ लगा। मान लीजिए ये एक्स ये वाई। ठीक, आपको पता होगा कि किसी भी फोर्स का हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं जिधर से एंगल रहता है, जिधर से एंगल रहता है उधर लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो एफ फोर्स लग रहा है तो इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिधर नहीं लगेगा उधर साइन थीटा लिखते हैं, एफ साइन थीटा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिधर एंगल रहेगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही रह सकता है, तो जिधर एंगल होगा थीटा उधर एफ कॉस थीटा लेना है, जिधर एंगल नहीं रहेगा एफ साइन थीटा लेना है। क्लियर? वाई सीधा समझ लेना है, वाई एक्सिस में अगर एंगल अगर हम इधर से दे दें तो एफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा, एफ साइन थीटा इधर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, तो हम लोग ने टोटली देखा कि किसी भी फोर्स का हम लोग कंपोनेंट किस तरह से तोड़ते हैं, वह कहाँ काम आएगा, अभी तुरंत काम आएगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा बड़ा वाला फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है यहाँ और वो क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। काफ़ी बेसिक से समझा रहे हैं। फुटबॉल खेल रहा है, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है। इस लड़का के द्वारा फुटबॉल को मारा गया, फुटबॉल इस तरह से चल के यहाँ गिरा, ठीक ना। फुटबॉल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। लड़का नहीं आया, क्या आया? वहाँ फुटबॉल गया है। आई होप कि आपको ये लाइट क्लियर दिखना चाहिए, बट दिख नहीं रहा आपको शायद। इस तरह से आपका यहाँ पर फुटबॉल आ गया, ठीक। अब दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ क्या आ गया? फुटबॉल आ गया। तो लड़का यहाँ है, यहाँ से फुटबॉल को मारा। यहाँ देखिए, ये इस लड़का के द्वारा जो फुटबॉल में मारा गया है वो फुटबॉल कुछ डिस्टेंस के बाद गिरा है और एक ही समय में गिरा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फुटबॉल तो ऊपर भी गया बट कुछ डिस्टेंस के साथ गिरा है, यानी नीचे भी गिरा है। तो यहाँ से दो डिस्टेंस कवर होगा, एक ऊपर का डिस्टेंस, एक नीचे का डिस्टेंस। हमने यानी कि डिफिनेशन में बोला था कि प्रक्षेप गति वैसा गति है जिसमें किसी भी पिंड को फेंकने पर वो दो डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है एक ही समय में तो वह प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए फुटबॉल को, एक फुटबॉल तो ऊपर का मैक्सिमम हाइट को छुआ, फिर नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग टोटली देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है इसका मैक्सिमम हाइट। ये क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। ये क्या होगा? मैक्सिमम हाइट हो जाएगा उस फुटबॉल का, है ना। फुटबॉल जो कितना ऊंचाई तक गया वो अगर हम लोग निकालना चाहें तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो लड़का था ये कुछ ना कुछ एंगल के साथ फुटबॉल को लेकर के खड़ा होगा, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा था। क्या बन रहा था? एंगल थीटा बन रहा था। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। अगर बात आई कि जैसे इसने कोई ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को लेकर के फेंका तो इसके साथ है, तो इसके साथ बनाएगा u cos थीटा। ये देखिए इधर से जा रहा है तो ये इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट किधर टूटेगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या होगा? u sin थीटा। इस तरह से इसका कंपोनेंट टूटता है, ठीक। अब बात करेंगे u cos थीटा और u sin थीटा में,
तो यू कॉस थीटा जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, कहीं भी वो चेंज नहीं होगा। बट यू साइन थीटा की अगर बात करें तो यू साइन थीटा का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो इस तरह से इसका चलते रहता है। पहले घटेगा, यानी घटेगा मीन्स इतना घटेगा, फिर आएगा शून्य में, फिर उससे शून्य से बढ़ना शुरू होगा, यानी कि कहा जाए तो ये माइनस में चला जाता है यू साइन थीटा, ठीक ना। बट यू कॉस थीटा क्या होता है, यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलेगा। यू कॉस थीटा पूरे प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन को आप पढ़िएगा, उसमें कहीं यू कॉस थीटा चेंजिंग नहीं होता है। क्लियर है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में कौन चेंज होता है, तो यू साइन थीटा चेंज होता है, यू कॉस थीटा नेवर चेंज इन दिस चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो आइए बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला की और, है ना। इतना हमें देखना था, थोड़ा सा कंसेप्ट था इसमें, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगर बात करें पहला फॉर्मूला से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म को जानेंगे कि किस तरह से अगर एच के नीचे हम लोग मैक्स लगा देंगे तो एच मैक्स क्यों इसको बोलेंगे, ये किस तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा टर्म्स को, यानी कि इस टर्म को हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एच मैक्स क्या है, आर क्या है, टी क्या है, जी क्या है, यू क्या है, टी क्या है, ये सभी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले थीटा के बारे में, यानी प्रक्षेप कोण कहते हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोजेक्टेड एंगल। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टेड एंगल। नेक्स्ट बात करें अगर प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद जी की बात करें अगर हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको बोला जाता है, या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग टी की, किसकी बात करें अगर हम लोग टी की अगर बात करें तो टी क्या होता है, चढ़ान या उतरान का। क्या होता है, चढ़ान या उतरान का मीन्स टाइम्स ऑफ एसेंट या डिसेंट। टाइम्स ऑफ एसेंट मीन्स चढ़ा, टाइम्स ऑफ डिसेंट मीन्स घटा उतरा। ठीक, उसके बाद एच मैक्स महत्तम ऊंचाई, यानी कि हाइट जिसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट इसको बोला जाता है एच मैक्स को बोला, एच मैक्स उसको डिनोट करते हैं। ठीक, अभी हमने बताया एच मैक्स क्या होता है। ठीक, आर इक्वल टू प्रास मीन्स रेंज, उसका रेंज क्या था। उसके बाद टी इक्वल टू उड़ान काल, उड़ान काल मीन्स टाइम्स ऑफ फ्लाइट, क्या बोला जाए, टाइम्स ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये टोटली चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। एक नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा पहले रेंज से रिलेटेड, प्रास से रिलेटेड, ठीक ना। रेंज, प्रास की बात करें तो प्रास बराबर होता है आर बराबर, फॉर्मूला आपको याद रखना है। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है आर बराबर। ठीक ना। अगर आपको पूछा जाए कि आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है। आर मैक्स कब होगा, थीटा इक्वल टू अगर 40 डिग्री हम कर देंगे, आर मैक्स हो जाएगा, क्योंकि 45 कर देंगे तो 45 इंटू 2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और आपको पता होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना, -1 से +1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है, आर मैक्स निकालना है, तो थीटा इक्वल टू 45 लेना पड़ेगा। ठीक, अगर थीटा रहता है यहाँ तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेना पड़ता है। ठीक, तो आर मैक्स अगर हम लोग अब निकालें, आर मैक्स इक्वल टू, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 45 डिग्री, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन जी। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, आर मैक्स यानी कि प्रास जो सबसे मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो यू स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी में था यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्स जब भी आपको पूछा जाएगा महत्तम प्रास क्या होगा, क्या महत्तम प्रास क्या होगा, महत्तम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू स्क्वायर अपॉन जी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, यू स्क्वायर अपॉन जी। और आपको पता होगा हमने किस तरह से उसको कैलकुलेट किया, किस तरह से निकाला। क्लियर है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि 45 डिग्री के कोण से किसी वस्तु को अगर हम फेंकें तो वो क्या होगा कि क्षैतिज के तल पर क्या होगा, सबसे महत्तम दूरी तय करेगा, सबसे महत्तम दूरी तय करेगा। ये इसका कंसेप्ट आ गया। ठीक, अगर हम लोग 2 नंबर की बात करें, महत्तम ऊंचाई की, मैक्सिमम हाइट की, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई की अगर बात करें
तो महत्तम ऊंचाई क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर एच मैक्स अगर लिखेंगे हम लोग तो ये होगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है एच मैक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है एच मैक्स का। ठीक, अब टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ान काल अगर बात करें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ नहीं होता है, 3 नंबर का जो आपका फॉर्मूला होगा टाइम ऑफ, इसको याद रखना है आपको हर हाल में, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। यानी कि उड़ान काल जिसको बुलाया जाता है, हमने यहाँ भी लिखा टाइम, यानी कि उड़ान काल टी है ना, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक, टी से उड़ान काल। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जो होगा टी बराबर क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा उड़ान काल, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, टी बराबर क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए अब क्या बच गया मेरा, चढ़ान काल या उतरान काल मीन्स टाइम्स ऑफ एसेंट या डिसेंट। टाइम्स ऑफ एसेंट या डिसेंट की बात करें, 4 नंबर यहाँ दिख रहा है, 4 नंबर की अगर बात करें हम लोग टी की, छोटी टी की, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी है ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी है, तो इसमें क्या करना है 2u, ये अगर टोटली आपको समझा जाए कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया जाए, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, t/2 कर देना है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा टाइम्स ऑफ यानी कि एसेंट या डिसेंट, चढ़ान या उतरान काल। ठीक, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन के तौर पर लिखे, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2g है ना, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, u साइन थीटा अपॉन जी, ये आएगा इसका फॉर्मूला 1 किया। ठीक ना, टोटली आपको यही चारों फॉर्मूला को याद रखना है और इसी चारों फॉर्मूला से हम लोग टोटली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का क्लास भी काफ़ी मज़ेदार लगा होगा आपको, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्टिंग में आप कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते। ठीक ना, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं काफ़ी अच्छा चीज़ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में कुछ सीख मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, अगर वो भूल चुके हैं तो इसको थोड़ा सा। ठीक ना, तो चलिए इसी आशा के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास बस यही तक।